बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिजली के बिलों में आए रोज़ जो है नए से नया टैक्स लगा रहता है और रोज़ नई से नई कीमत आपको देखने को मिलती है। तो इस सूरत हाल में हर आदमी चाहता है कि एक सोलर सिस्टम अपने छत के ऊपर इंस्टॉल करवा ले, ताकि उसके जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, जिसके अंदर पानी वाली मोटर, पंखे, लाइटें, फ्रिज, वाशिंग मशीन और एक अदद 1.5 टन का एसी भी अगर वो चलाना चाहे तो वो सोलर के ऊपर चला सके। इसके लिए कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको लगवाना पड़ेगा, कितना रुपए का खर्चा आपका हो जाएगा और इसके साथ साथ ये सोलर सिस्टम कितनी बिजली आपको बना के देगा और क्या ये आपके बिजली के बिल को ज़ीरो कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो एक मियारी सिस्टम जो आपको अपने घर के लिए चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको दी जाएगी। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सादकाबाद के अंदर हमने एक 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम डिज़ाइन किया है, जो कि 5 मरला 7 मरला छोटे घर के लिए बहुत ही मियारी है, उनका लोड उठाने के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। इसके अंदर वो एसी का लोड भी उठा सकता है, वाशिंग मशीन, फ्रिज, पंखे, लाइटें, सारा कुछ चलाएगा। इसके अंदर हमने 6 अदद सोलर पैनल्स कैनेडियन कंपनी के बाईफिशियल यूज़ किए हैं। 31 रुपये 85 पैसे पर वाट के हिसाब से ये सोलर पैनल्स हमें मिले थे, जिनकी कीमत बनती है 1,11,780 रुपये। इनका बिल भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़, सबसे अहम चीज़ सोलर सिस्टम के अंदर होती है, वो सोलर इन्वर्टर होता है। बहुत सारे लोग आपको ये मशवरा देंगे कि आप देसी किस्म का इन्वर्टर यूज़ कर लें, 30-40 हज़ार रुपये का आएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी मियारी नहीं होता। आपके दिल को सुकून उसको लगाने के बाद नहीं होगा, आए रोज़ वो आपके कंधे पर होगा और आप मार्केट के चक्कर लगा रहे होंगे। इससे बचने के लिए आप वोल्ट्रॉनिक का अच्छी किस्म का इन्वर्टर अपने घर के ऊपर इंस्टॉल करवाएं। हमने जो इंस्टॉल किया था वो पावर कंपनी का 4 किलोवाट वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर यूज़ किया था। आप सोलर मैक्स, मैक्स पावर, इन्वरएक्स, नॉक्स, टेस्ला, जिस कंपनी का अच्छा इन्वर्टर आपको 4 किलोवाट का मिले, जिसका सर्विस सेंटर आपके शहर में हो, आपको वारंटी क्लेम करने में मुश्किल ना हो, वो इन्वर्टर आप लेके अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। IP65 इन्वर्टर लगाना चाहें तो नाइट्रोक्स 4 किलोवाट का इन्वर्टर सिर्फ आ रहा है 3-4 किलोवाट की कैटेगरी में, जो कि IP65 है। वो 2 लाख से ऊपर का इन्वर्टर है, जो कि बहुत महंगा हो जाता है। एक अच्छा सोलर स्ट्रक्चर इस बात की ज़मानत देता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है लंबे अरसे तक काम करता रहेगा और बिजली बना के हमें देता रहेगा। इस सिस्टम के अंदर हमने बजट के अंदर रहते हुए कम पैसों के अंदर मियारी सोलर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, जिसके अंदर हमने सी चैनल एंगल को यूज़ किया, जिसकी पूरी डिटेल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सी चैनल हमने कौन सा और कितना यूज़ किया और एंगल हमने कौन सा और कितना यूज़ किया। इसके ज़रिए से हमने एक मियारी स्ट्रक्चर बनाया जो कि लंबे अरसे तक चलता रहेगा। अगर आप भी खुद अपना सोलर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसको देख के आप अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गलत बताते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम के अंदर आपको बैटरियों की ज़रूरत नहीं है, बगैर बैटरी के काम करेगा। हर हाइब्रिड सोलर सिस्टम बैटरियों के बगैर हरगिज़ काम नहीं करता। सिर्फ 2-2.5 एम्पेयर से ज़्यादा लोड चाहिए, बैटरी के बगैर नहीं चला सकता। हमने लाखों का खर्चा किया है अपने घर का सारा लोड चलाने के लिए, ना कि 2 एम्पेयर का लोड चलाने के लिए। सिर्फ ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स वो इन्वर्टर्स होते हैं जो बगैर बैटरी के काम करते हैं, ग्रिड के साथ टाई होते हैं। वो भी जब ग्रिड होता है तब काम करते हैं, वैसे बंद रहते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर हमने 150 एम्पेयर और AGS की 23 प्लेट बड़े बक्से वाली बैटरी यूज़ की, जो कि 35,000 की एक बैटरी, 2 बैटरियाँ 24 वोल्ट हमें मिली तकरीबन 70,000 रुपये की। इसके साथ हम ट्यूबुलर बैटरीज़ को भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमारे पास पहले एक बैटरी मौजूद थी, इसलिए हमने इस बैटरी का इंतखाब किया। इसके साथ साथ आप लिथियम बैटरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिथियम बैटरी लगाने से आपका बजट जो है आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा और वो सिस्टम आपको महंगा पड़ जाएगा 4 किलोवाट के अंदर रहते हुए। अब अगर हम बात करें DB बॉक्स की और इसके ऊपर कितना खर्चा आया है, तो उसका बिल भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर हमने अच्छी और मियारी क्वालिटी के मोरा कंपनी के AC और DC ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं। वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस भी यूज़ की है, जिससे हमारी इस बात की गारंटी होगी कि हमारा सोलर सिस्टम जो है बिजली के झटकों से और वोल्टेज के अप डाउन होने से हरगिज़ ख़राब नहीं होगा और ओवरलोड होने पर जो हमारे ब्रेकर्स हैं वो ट्रिप कर जाएंगे और हमारे सिस्टम को ना आग लगेगी, ना कोई एरर इस सिस्टम के अंदर आ सकेगा। अगर हम DC वायर की बात करें तो इस सिस्टम के अंदर हमने डुअल कोर प्योर कॉपर जो है अच्छी किस्म की फायर प्रूफ और हाई वोल्टेज वाली 600 वोल्टेज तक को बर्दाश्त करने वाली जो वायर है यूज़ की थी। इस सिस्टम के अंदर तकरीबन 25 फीट वायर हमारी यूज़ हुई 250 रुपये पर फीट के हिसाब से। ये वायर हमें तकरीबन 6,250 रुपये की पड़ गई थी। अगर हम AC वायर की बात करें तो मीटर से लेके इन्वर्टर और इन्वर्टर से वापस घर के मेन DB बॉक्स तक जो हमारी वायर पड़ी थी तकरीबन 150 फुट थी और 752 वापडा केबल हमने यूज़ की, जिसकी कीमत 150 रुपये पर
फिट थी और 22,500 रुपये की ये केबल हमें मिली। इसके अलावा डीबी बॉक्स के अंदर भी वायर यूज़ होती है। इसके अंदर एसी और डीसी वायर्स हमने यूज़ की, तकरीबन 3,800 रुपये उनकी कीमत बन गई थी। और अब अगर हम बात करें वेल्डिंग की मजदूरी की, सोलर पैनल्स लगाने के लिए हमने वेल्डर के साथ कितने पैसों के अंदर डीलिंग की, तो हमने 1,000 रुपये पर पैनल के हिसाब से वेल्डर के साथ अपनी मजदूरी सेट की थी। सामान हमने लेकर उसे दे दिया था और सोलर स्ट्रक्चर बना के वो लेके आ गया था हमारे घर के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए। तकरीबन 1,000 रुपये पर पैनल मजदूरी थी और बाकी जो छोटा मोटा खर्चा मिला के तकरीबन 10,000 रुपये हमने वेल्डर को दे दिए थे। तो इस तरह हमारा जो टोटल खर्चा रंग समेत बन गया था, तकरीबन 40,000 रुपये के अंदर हमारा टोटल स्ट्रक्चर तैयार होके छत के ऊपर लग चुका था। इतने महंगे सोलर सिस्टम को अब इंस्टॉल करने और चलाने के लिए हमें अच्छी किस्म का और मेयारी इलेक्ट्रीशियन चाहिए। अपने इलाके में से नथु पथु या अनाड़ी को पकड़ के आपने अपना सोलर सिस्टम तबाह नहीं करवाना, बल्कि प्रॉपर एक्सपर्ट बंदे से जो सोलर सिस्टम 3-4 साल से लगा रहा हो, आपने वो बंदा ढूंढना है और उससे ही अपना सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवाना है, ताकि आपकी वायरिंग अच्छी क्वालिटी की वो करे, आपका सिस्टम अच्छे तरीके से डिज़ाइन करे और प्रॉपर प्रोटेक्शंस और बाकी चीज़ें जो है आपके सिस्टम के अंदर यूज़ करे, ताकि आइंदा आपको कभी मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो हमने इस सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रीशियन के साथ मजदूरी तय की थी तकरीबन 6,000 रुपये, जिसके अंदर डीबी बॉक्स का काम भी उसने किया था और सारा काम जो ये सारी वायर मैंने आपको ऊपर बताई थी वो सारी इसी ने डाली थी और पूरा सोलर इंस्टॉल करके हमें दे दिया था। 6,000 रुपये इसकी मजदूरी बन गई थी। तकरीबन 2 दिन इलेक्ट्रीशियन को काम करना पड़ा था। एक दिन मेन डीबी बॉक्स का काम किया और अगले दिन सोलर इंस्टॉल हुआ, तो सोलर का काम भी इसी बंदे ने इसी मजदूरी के अंदर करके हमें दे दिया था। अगर एक्स्ट्रा पैसों की बात करें तो सोलर को लाने के लिए, बैटरी को लाने के लिए भी किराया वगैरह लगता है, जो कि तकरीबन 1,100 रुपये हमें पड़ गया था। तो अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो 3,94,95,000 रुपये हमें इस 4 किलोवाट के सिस्टम के अंदर भरने पड़ सकते हैं। तो पूरी डिटेल इसकी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, जिसके अंदर टोटल कैलकुलेशन करके दे दी गई है। अगर आप 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम, इसके ऊपर आप अपने घर का तकरीबन सारा ही लोड चला सकते हैं 5 मरला 7 मरला के अंदर, तो आप ये पूरी डिटेल अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी और इसने कितने यूनिट बना के हमें दिए थे, जो कि बहुत ही अहम चीज़। अब अगर हम इस सिस्टम की एफिशिएंसी की बात करें तो इस सिस्टम को लगे हुए तकरीबन 15 दिन अब गुजर चुके हैं और 15 दिनों की कंप्लीट रिपोर्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है। तकरीबन 190 यूनिट इस सिस्टम से हमने 15 दिन के अंदर बना के इस्तेमाल भी कर लिए हैं, यानी 1 महीने के अंदर ये तकरीबन 380, 390 यूनिट, 360 यूनिट आराम से बनाएगा। तकरीबन एक छोटा सी फैमिली जो कि 200 से 300 यूनिट इस्तेमाल करती है, उसके लिए ये सिस्टम काफ़ी से भी ज़्यादा है। ये तो एक 15 दिन की परफॉर्मेंस है। एक अगर पर डे की अगर हम बात करें तो तकरीबन जो एक दिन के अंदर 19 से 20 यूनिट तक भी इस सिस्टम से जनरेट हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी अपने सोलर सिस्टम को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। दिन के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना लोड जो है हैवी से हैवी दिन के वक्त सोलर के ऊपर चलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बिजली की आपको सोलर के ज़रिए से मिल सके। इसी तरह मेयारी काम और मेयारी सोलर सिस्टम आप अपने घर के लिए लगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने हाइब्रिड या ऑन ग्रिड कोई भी सिस्टम लगवाना हो, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, इवन 20-50 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम भी आपको लगा के दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप डीसी सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उसको लगवाने की भी सहूलत आपको हमारी तरफ से मैसर हो जाएगी। अगर वेल्डिंग का काम वगैरह हमसे करवाना चाहते हैं, सोलर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से रब्ता कर सकते हैं।